मित्रों नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। आज बात करते हैं पंचम स्थान की। लग्न कुंडली में लग्न से जो पांचवा स्थान होता है उसे पंचम स्थान बोलते हैं और इसे त्रिकोण स्थान भी बोलते हैं। लग्न चक्र में त्रिकोण स्थान 3 होते हैं। लग्न वहाँ से जब काउंट करें घड़ी की विपरीत दिशा में तो 5 माने पंचम स्थान, और 5 से फिर आगे हम बढ़ेंगे नवम स्थान, माने 1, 5 और 9 ये जो स्थान है ये हमारे त्रिकोण स्थान है। और केंद्र स्थान कौन से हैं? केंद्र स्थान लग्न स्वयं, चौथा, 7वां और 10वां ये लग्न स्थान। और हर स्थान की माने हर भाव की, स्थान से हमारा मतलब हर भाव से है। हर भाव का अपना एक अलग काम है, अलग कार्य है, अलग कारकत्व है। तो आज हम बात करेंगे कि पंचम स्थान का क्या मतलब है और पंचम स्थान से हम क्या देखते हैं। दरअसल इस संदर्भ में वीडियो बनाने की आवश्यकता यूँ पड़ी कि मुझे कमेंट बॉक्स पर और फ़ोन से लोगों ने हमसे ये पूछा कि 5 साल या 7 साल हो गए हैं और अभी तक विवाह के बाद मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, क्या कारण है। कुछ लोगों ने प्रश्न इस बात का किया कि हम प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उसमें तमाम तरह की बाधाएं आ गई, तो प्रेम विवाह हमारा नहीं हो पा रहा है। इसके संदर्भ में आप कुछ हमें बताएं। और 1-2 विद्यार्थियों ने ये पूछा कि हमारी शिक्षा में बाधाएं आ जाती हैं। बाधाओं से मतलब हमारा ये है कि हम परीक्षा की तैयारी तो अच्छी करते हैं लेकिन परीक्षा के समय कोई न कोई रुकावट आ जाती है, जैसे स्वास्थ्य का खराब रहना या पैसे की इस तरीके से समस्या आ जाना आर्थिक रूप से, या कोई ऐसी परेशानी आ जाना कि जिससे जो है हम परीक्षा नहीं दे पाते, माने हमें रिजल्ट नहीं प्राप्त होता है। तो ये 2-3 तरह के प्रश्नों को लेकर के आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और इसीलिए हमने एक ऐसा थंबनेल बनाया है। इसमें हमने ये लिखा है कि प्रेम, संतान, प्रेम और प्रेम विवाह को हम पंचम स्थान से देखते हैं। और नीचे हमने ये लिखा क्या कारण है कि विवाह भी विलंब से हो रहा है और विवाह अगर हो भी गया तो संतान नहीं हो रही है, संतान अगर हो भी रही है तो संतान स्वस्थ नहीं है। तो इन सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ और कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व हम आपसे ये आग्रह करना चाहेंगे हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। मित्रों, पंचम स्थान की बात करते हैं। जैसा कि इसका मूल्य हम बता चुके हैं कि पंचम स्थान का ये अमूल्य स्थान है और पंचम स्थान इतना अच्छा, जिस व्यक्ति का पंचम स्थान खराब होता है उसका पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। पंचम स्थान अगर मान लीजिए खराब हुआ तो उसकी शिक्षा भी रुकेगी, उसका विवाह भी रुकेगा, अगर विवाह हो भी गया तो उसे संतान नहीं होगी। ये त्रिकोण का स्थान है, ये शिक्षा का स्थान है। अब एक एक प्रश्न का विश्लेषण हम करते हैं कि हमारा उद्देश्य केवल ये है कि पंचम स्थान से ये 2-3 तरह की बातें हैं, इन्हें हम देखते हैं तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि पंचम स्थान हमारा खराब हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है और इससे जो उससे मिलने वाले हमें लाभ हैं वो हमें लाभ नहीं मिलते हैं। इसके लिए सबसे पहले चाहिए ये कि पंचम स्थान में हम लग्न को देखें। अगर मान लीजिए मेष लग्न है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए मेष लग्न है तो मेष लग्न को 1 नंबर से लिखा जाता है। जाहिर सी बात है घड़ी के विपरीत दिशा में हम जब काउंट करेंगे तो वहाँ पर 5 नंबर आएगा। तो 5 नंबर माने सिंह राशि आएगी। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न है, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। अगर शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो हम ये देखते हैं कि पंचम स्थान का स्वामी, इसकी स्थिति क्या है। इस पर लगने वाला पाप ग्रहों का प्रभाव जैसे शनि, राहु इत्यादि ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है। यह सूर्य पंचमेश माने पंचम स्थान का स्वामी जो सूर्य है हमारा, ये कहीं तुला राशि में नीच का होकर के तो नहीं बैठ गया है।
जब ग्रह नीच हो जाता है, माने भावेश माने भाव का स्वामी जब नीच हो जाता है तो उस भाव की जो पुष्टता है, माने उसकी जो ताकत है वो कम हो जाती है। और अगर उसके ऊपर कोई किसी 2-3 ऐसे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए जिससे उस भाव का जो कारकत्व है वो नष्ट हो जाए, वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो क्या कहने फिर उस भाव में कोई दम नहीं रह जाती। जैसे अभी हमने शिक्षा की बात की कि तो पंचम स्थान में सिंह राशि हमें मिलेगी। सिंह राशि का स्वामी अगर नीच का होकर के केंद्र में बैठ जाए, 10वें स्थान में बैठ जाए या 6ठे 8वें 12वें स्थान में आ जाए तुला राशि में, तो सूर्य की स्थिति जिस समय तुला राशि में होगी तो इसका मतलब पंचम स्थान जो कमजोर हो गया। अब अगर इस पर दृष्टि राहु और शनि जैसे, अगर शनि जो इसका पिता पुत्र इनको कहा जाता है, सूर्य को पिता और शनि को पुत्र कहा जाता है, आपस में इन दोनों का दृष्टि संबंध अगर बन जाए, माने शनि की दृष्टि, शनि अगर 11वें स्थान में हो तो उसकी 7वीं दृष्टि 5वें स्थान में पड़ेगी, और अगर शनि 3रे स्थान में है तो पंचम स्थान पर इनकी शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो भाव और खराब हो गया। अगर मान लीजिए राहु की दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ जाए, भाव पर पड़ जाए या भावेश पर पड़ जाए, माने सिंह राशि पर पड़ जाए या सिंह राशि के स्वामी सूर्य पर पड़ जाए। एक तो सूर्य पहले से ही कमजोर है, माने वीक है, नीच राशि में, ऊपर से अगर शनि राहु जैसे ग्रहों का अगर प्रभाव पड़ गया तो पंचम भाव खराब हो गया, माने शिक्षा उसकी नहीं होगी। अब अगले प्रश्न को हम लेते हैं। अगला प्रश्न ये हम उठाते हैं विवाह से। जैसे हमें लोगों ने ये पूछा कि हम प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं और प्रेम विवाह हमारा क्यों नहीं हो रहा है, आप हमें ये बताएं। देखिए, उनके लिए हमारा संदेश ये है कि हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है। हम यहाँ एक यूनिवर्सल सार्वभौमिक रूप से पंचम भाव की बात कर रहे हैं, पंचम स्थान की बात कर रहे हैं। तो पंचम स्थान का स्वामी, जैसे अब हम देख लेते हैं, अब एक कोई दूसरी लग्न हम लेते हैं, मान लीजिए मिथुन लग्न हमने ले ली। मिथुन लग्न से हम जब काउंट करेंगे 5वां स्थान ये आपका यहाँ पर तुला राशि आएगी, और पंचम स्थान में तुला राशि आएगी। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। अब प्रेम से जो मतलब पंचम स्थान एक प्रेम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब हमको ये देखना चाहिए कि पंचम स्थान के स्वामी की स्थिति क्या है। अगर शुक्र हमारा 6ठे 8वें और 12वें जो चला गया, जो ग्रह 6ठे माने 6वें स्थान में, 8वें स्थान में, 12वें स्थान में चला जाता है तो वो भाव कमजोर हो जाता है, माने जो उसका काम है, माने प्रेम और प्रेम विवाह, तो उसमें कमी आ जाएगी। और अगर बाधक ग्रह है, जैसे आपके मंगल, ये रोड़ा अटकाने वाला ग्रह है, राहु ये रोड़ा अटकाने वाला ग्रह है, तो अगर इनकी दृष्टि भी इस भाव पर पड़ जाए तो प्रेम विवाह हो नहीं सकता। प्रेम तो होगा लेकिन प्रेम विवाह नहीं होगा, क्योंकि विवाह का संबंध 7वें स्थान से है। तो अगर 7वें स्थान से पंचम स्थान का रिलेशन नहीं बन रहा है, माने विवाह भाव के स्वामी का, जैसे हमने मिथुन लग्न की बात की कि अगर 3 नंबर के लग्न है तो 7वें स्थान में आपकी तुला राशि आएगी। तुला राशि का स्वामी शुक्र की स्थिति अगर शनि राहु जैसे ग्रह के साथ में है तो पंचम स्थान कमजोर हो गया, माने प्रेम तो हो सकता है लेकिन प्रेम विवाह की स्थिति नहीं बनेगी। उस समय हमें क्या करना है, जो 7वां स्थान है जो विवाह का कारक है, जिसमें धनु राशि आएगी, मैं मिथुन लग्न की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 7वें स्थान में 9 नंबर आएगा। 9 माने धनु लग्न का स्वामी गुरु, तो गुरु की पोजीशन भी हमको देखनी चाहिए, तभी तो प्रेम विवाह बनेगा। अच्छा, और विवाह का संबंध जो है 2-3 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो वर और कन्या, माने जातक और जातिका के परिवारों का जो तालमेल अगर वो सही बैठता है, माने दूसरे स्थान को भी देखना चाहिए। दूसरे स्थान को देख लिया
फिर कर्म स्थान को देखना चाहिए, कर्म स्थान को भी देख लिया। तब कहीं ये जाकर के ये तय करना चाहिए कि पांचवें स्थान का में प्रेम विवाह में बाधा इसलिए आ रही है क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी मिथुन लग्न अगर है, ये फॉर एग्जाम्पल अगर मिथुन लग्न है तो पांचवें स्थान में तुला राशि आएगी। तुला राशि का स्वामी शुक्र 6, 8, 12वें है, अपने शत्रु ग्रह के साथ में है, शत्रु राशि में है, और इस पर पढ़ने वाले जो बाधक ग्रह हैं इनका प्रभाव अगर है, और 7वें स्थान माने विवाह भाव के स्वामी से अगर संबंध नहीं बन रहा है तो विवाह नहीं होगा, प्रेम विवाह नहीं होगा। अब अगर मान लीजिए उसी ग्रह की दशा चल रही है, मान लीजिए किसी ग्रह ने सपोर्ट करके, जैसे विवाह को कराने वाला स्त्री जातक के लिए गुरु की पोजीशन अगर लग्न उसमें लग्न कुंडली में मजबूत है तो विवाह तो हो जाएगा, प्रेम विवाह भी हो जाएगा। बात यहाँ प्रेम विवाह की हो रही क्योंकि पंचम स्थान की बात कर रहे हैं, तो विवाह तो हो गया। अब अगर गुरु की महादशा चले, गुरु ने उसको सपोर्ट कर दिया, विवाह हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ 7वें स्थान में राहु है तो विवाह होने के बाद भी तलाक के योग बनेंगे। राहु बाधक ग्रह, सेपरेटर ग्रह है। ये करता क्या है, ये एक जो 7वें भाव, जो 7वां स्थान माने विवाह का स्थान है, इसमें दूरी ले आता है, तो तलाक की उम्मीद बहुत ज़्यादा बन जाती है। यही एक मेन कारण होता है। देखिए, किसी एक कारण से रिजल्ट का देना संभव नहीं है। अगर व्यक्तिगत कुंडली का विवेचन अगर आप करें तो उसमें पूरी कुंडली की विवेचना करनी होती है। लेकिन चूंकि फ़ोन करके और कमेंट बॉक्स में लोगों ने हमसे पूछा था, तो एक सार्वभौमिक हम एक रूल और नियम की बात कर रहे हैं कि पंचम स्थान का स्वामी अगर शत्रु राशि में है, 6, 8, 12वें में है, और उस पर अगर दृष्टि पड़ रही है बाधक ग्रहों की, राहु और मंगल शनि जैसे ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ रही है तो प्रेम विवाह संभव नहीं है। अगर मान लीजिए किसी कारण से विवाह हो भी जाता है तो तलाक भी संभव है, तलाक भी हो जाएगा। तो ये तो हमारे आप लोगों के दूसरे प्रश्न का जवाब हो गया कि हम प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह क्यों नहीं हो रहा है। अब जो तीसरा प्रश्न है, जिसमें 2 प्रश्न एक साथ जुड़े हुए हैं कि विवाह विलंब से हो रहा है और विवाह तो हो गया और संतान नहीं हो रही है। तो एक्चुअली में वास्तव में जो 5वां स्थान है, जो 5वां भाव है, संतान से संबंधित है। लेकिन चूंकि विवाह विलंब का भी प्रश्न लोगों ने हमसे किया है, तो इसमें विवाह विलंब में इस समय जो एक हवा सी चल रही है, कहने कि वो लड़का मंगली है, माने मंगल को ही दोषी ठहरा देते हैं। अगर विवाह विलंब से हो रहा है तो कहने कि लड़का मंगली है इसलिए विवाह नहीं हुआ, लड़की मंगली है इसलिए विवाह नहीं हुआ। मंगल को दोष मत दीजिए, मंगल बहुत बढ़िया ग्रह है। हमने एक वीडियो बनाया था, मंगल अमंगलकारी नहीं मंगलकारी भी है। मंगल, जिस व्यक्ति का मंगल कमज़ोर होता है वो व्यक्ति जीवन में सर्वाइव बहुत देर में कर पाता है। तो बात यहाँ ये हो रही कि विवाह में बाधाएं क्यों आ रही। देखिए, बाधा पंचम स्थान में अगर बाधक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या बाधक ग्रहों की युति है, माने योग बना हुआ है उनका, जैसे 5वें स्थान में राहु और केतु जैसे ग्रह हैं, और पंचम स्थान का जो लॉर्ड है वो अपने स्थान से 8वें चला गया या 8वें भाव में आ गया या शत्रु राशि के साथ में आ गया, तो विवाह में देरी होगी। दूसरा कारण ये बनता है जो 7वां स्थान है, 7वें स्थान में अगर राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव है या किसी ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो विवाह के अनुकूल नहीं है, जैसे 12वें ग्रह की महादशा अगर मान लीजिए चल रही है, या अष्टमेश और द्वितीयेश की महादशा चल रही, मार्केश की महादशा चल रही है, या ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो 7वें स्थान में बाधाएं खड़ी कर रहा है और बाधक बन के बैठा हुआ है, तो विवाह में विलंब और विवाह में बाधाएं, ये पंचम स्थान और 7वें स्थान का मिला जुला फल ही कहना चाहिए। साथ में उस ग्रह का गोचर और उस ग्रह की महादशा को भी देखना चाहिए। दरअसल मित्रों,
हमारे दर्शकों से ये आग्रह है कि ये ब्रह्म विद्या है और ये 10 मिनट 15 मिनट में बता पाना संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रयास हमारा यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक सरल भाषा में बताया जाए। तो बात यहाँ हुई कि विवाह में बाधाएं, तो अगर मंगल का दोष बना है वास्तव में, जैसे मंगल अगर लग्न में है, चौथे स्थान में है, 7वें स्थान में है, 8वें स्थान में, अगर 12वें स्थान में अगर मंगल की स्थिति बन रही है, अगर विवाह के स्थान में मंगल की दृष्टि पड़ रही है और कम से कम 2 बाधक ग्रहों की दृष्टि और पड़ रही है, तो विवाह होने की संभावना न्यून हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। तो विवाह में बाधा तो इस तरीके से आ सकती है। अब अगला प्रश्न ये है कि संतान, विवाह तो हो गया, वैवाहिक जीवन बढ़िया चल रहा, बहुत ही बढ़िया चल रहा, पति पत्नी आपस में खुश हैं, लेकिन संतान क्यों नहीं हो रही है? तो उसके लिए देखना ये चाहिए कि पंचम स्थान में जो संतति का स्थान है, संतान का स्थान, इसमें शनि का रोल देखना चाहिए। और जस्ट उसके अपोजिट माने 11वें स्थान में, 11वें स्थान, ये जो लग्न चक्र मैंने दे रखा है इसमें आप देखिए पंचम स्थान, और पंचम स्थान से सीधा आप 7वां स्थान के लिए, माने लग्न से 11वां और 5वें से 7वें स्थान में अगर राहु है तो 2 ग्रह हो गए, माने पंचम स्थान में खुद एक ग्रह बाधक ग्रह है। पंचम स्थान का जो स्वामी है वो शत्रु ग्रह के साथ में है, और कम से कम एक ग्रह और, जैसे शनि अगर 3रे स्थान में है तो शनि की 3री दृष्टि भी 5वें स्थान में पड़ेगी, तो पंचम स्थान बर्बाद हो गया। संतान का योग बिल्कुल भी नहीं। माने अगर ये कहा जाए कि वो स्त्री बांझ होगी तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी के विषय में इस तरह से निर्णय दे देना ही अच्छी बात नहीं है। जब तक पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण, माने लग्न चक्र और चलित लग्न चक्र और नवमांश और पंचमांश का विवेचन न कर लिया जाए, तब तक इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है। यहाँ एक सार्वभौमिक बात हम बता रहे हैं कि अगर कि संतान में विलंब इसलिए होता है। दूसरी चीज़, सूर्य का भी बहुत बड़ा रोल है। देखिए, सूर्य जीवनदायक ग्रह है, जीवन देता है, लेकिन इतना पावर होता है कि सूर्य अगर 5वें स्थान में है या सूर्य अगर 11वें स्थान में है और सूर्य के दृष्टि अगर 5वें स्थान में अगर पड़ रही, तो संतान बिगड़ने की संभावना, माने संतान अगर मान लीजिए संतान आ भी गई है तो संतति सुखी नहीं रहती है और जन्म होने में परेशानी होती है, और ये भी हो सकता है कि जन्म ना भी हो उसका। तो हमारा कहने का अभिप्राय केवल आज इतना है। आज मैंने पंचम स्थान की बात की, जैसा कि हमने अपने थंबनेल में लिखा था कि 5वें स्थान से विवाह में विलंब, प्रेम विवाह क्यों नहीं हो रहा है, विवाह अगर हो गया तो संतान क्यों नहीं हो रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हमने पंचम स्थान की चर्चा की, और जो जैसा भी 10-15 मिनट में बता पाना संभव था उतना हमने प्रयास किया। अब आपसे हम ये और कहना चाहेंगे, अगर कुंडली का विश्लेषण आप लोग किसी योग्य आचार्य से कराएं, तभी आप ये मान करके चलें कि हमारी कुंडली में ये संभावना बन रही है। अन्यथा इस तरह से विवेचन से आप लोग अपनी कुंडली को देख करके और अवसाद की स्थिति में ना जाएं, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग जन्मांक का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमें आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करें, और एक समय आपको दे करके अलॉटमेंट करके एक निर्धारित शुल्क है, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। और चलते समय आपसे यही कहना चाहेंगे कि एक सब्सक्राइब और एक शेयर अगर आप लोग करेंगे तो कम से कम आपके साथ आपके किसी एक मित्र को इसका लाभ और होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। और अंत समय में ये कहेंगे कि मतदान अवश्य करें, ये देश हित में है। जय श्री राम।